जी बीएस फर्स्ट ईयर, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, अब ये मेरा लास्ट टॉपिक है आप लोगों के मिड के लिए। मैंने आपको कलर्स के बारे में बताया, और उससे पहले हमने एलिमेंट्स ऑफ आर्ट देखे, हमने प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइंस देखे, और कलर्स के बारे में नो हाउ देखी। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा ड्राइंग के बारे में बताऊंगी। ड्राइंग एक्चुअली लाइंस का मजमुआ है। जब आप एक लाइन के बारे में जान लेते हो कि लाइंस किस किस तरह की होती हैं, वो हमने सारा कुछ देख लिया है। तो जब हम एक पेंटिंग स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें ड्राइंग ही करनी होती है। तो उसके लिए हमने पहले एक अपने जहन में ये सोच लिया हुआ होता है कि हम एक पेंटिंग बनाने से पहले या एक ड्राइंग करने से पहले क्या डिज़ाइन हमारे जहन में है, या किस चीज़ को हम जो है वो अपने पेपर के ऊपर या पैनल के ऊपर या कैनवस के ऊपर जो है वो ड्रॉ करना चाहते हैं, किस तरह के कलर्स हमें अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पहले हम एक स्केच सा बनाते हैं, ठीक है। ड्राइंग की इब्तदा हमेशा स्केच से होती है, स्केच किया जाता है। और ट्रेडिशनली ड्राइंग जो है इस ये लफ्ज़ या इसको जो है रेनेसांस में सबसे पहले जो इसको अप्लाई किया गया था। एक पेंटिंग बनाने से पहले स्केच बनाए जाते थे। उस ज़माने में ये आम रिवाज हो गया था कि आर्टिस्ट जो थे वो बहुत ज़्यादा स्केची ड्राइंग्स करते थे, मुख्तलिफ जावियों से एक ही चीज़ के बहुत सारे एंगल्स के साथ उसको ड्रॉ किया जाता था, और उनमें से जो बेस्ट ड्राइंग होती थी उसको सेलेक्ट करके उसकी पेंटिंग बनाई जाती थी। तो शुरू में जो था जब इंसानी तारीख़ में हम ड्राइंग्स देखते हैं तो सबसे पहली ड्राइंग्स हमें कई सौ साल पहले गारों की दीवारों के ऊपर मिलती है। जब इंसान गारों में रहता था तो वो अपने आर्ट का शौक़ जो है या मजहबी तौर पे जो है वो इसको उसने एक्सेप्ट किया, या इसको आर्ट के का जो शौक़ था या पेंटिंग का, वो एक इंसान ने मज़हब के तौर पे उसको अडॉप्ट किया था। और उस ज़माने के इंसान का सबसे बड़ा मकसद जो था वो शिकार हासिल करना था, अपनी भूख मिटाना था। और एक शिकार से ही उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे जो मसले मसाइल थे वो हल हो जाते थे। मतलब खाल से वो कपड़ा और जूता बना लेते थे, और गोश्त वो खाते थे। इसके अलावा जो है हासिल होने वाली चर्बी से आग जलाई जाती थी या दिए जलाए जाते थे, और हड्डियों के हथियार बनाए जाते थे। और इस तरह बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने यूज़ में लाया। हड्डी की सुई बनाई, सुई से उन्होंने कपड़े सीने का आगाज़ किया। तो उस ज़माने में इंसान के लिए जानवर और उनका शिकार बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो उसके लिए वो ज़हनी तौर पर अपने आप को प्रिपेयर करते थे, और शिकार पे जाने से पहले वो मुख्तलिफ जो है वो मजहबी रसूमात अदा करते थे, और उसमें वो जानवरों को ज़्यादातर यही दिखाते थे कि वो शिकार हो गए हैं और उनको तीर लग गए हैं और वो उनके काबू में आ गए। तो बेशुमार जानवरों की ड्राइंग्स हमें गारों की दीवारों के ऊपर नज़र आती हैं। तो जो जो वक्त गुज़रा, मुख्तलिफ लोगों ने जो है आर्ट से या ड्राइंग्स के साथ जो है ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। और हमारी तरक्की की बुनियादी वजह जो है वो ड्राइंग, और ड्राइंग के बाद एक लैंग्वेज, और फिर उसके बाद बोलना और लिखना हमने शुरू किया, और हिस्ट्री का दौर शुरू हो गया, यानी हिस्ट्री लिखी जाने लगी। तो ड्राइंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, और इंसान ने सबसे जो बुनियादी ज़रूरियात थी उनके साथ ही इंसान ने ड्राइंग को भी अडॉप्ट किया। जब हम रेनेसांस के दौर में देखते हैं तो उस ज़माने में फ्रेस्कोस बनाई जाती थी ज़्यादातर, या मोज़ेइक्स नज़र आती हैं, टेम्परा पेंटिंग्स नज़र आती हैं। उस वक्त कागज़ ईजाद नहीं हुआ था, तो लकड़ी के पैनल्स पे भी ये लोग पेंटिंग करते थे। और लेकिन ये था कि कागज़ ईजाद नहीं हुआ था। और पहली सदी ईस्वी में चाइना के अंदर सबसे पहले जो है वो पेपर बनाने की शुरुआत हुई, और यूरोप में जाके कोई 12वीं सदी में इन्होंने ये इसका इस्तेमाल शुरू किया था। बहरहाल जो
दुनिया का जो सबसे बड़ा मास्टर ड्राइंग के हवाले से लियोनार्डो डा विंसी माना जाता है, वो ये कहता है कि ड्राइंग जो है वो एक साइंस तो नहीं है, लेकिन साइंस से ही रिलेटेड कोई चीज़ है। यानी इस मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब रेनेसांस के दौर में आर्टिस्ट ने साइंटिफिकली जब ड्राइंग्स करना शुरू की या चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू किया स्केचिंग या पेंटिंग के हवाले से, तो ये एक साइंस सब्जेक्ट के तौर पे भी समझा जाने लगा। तो ठीक है, ड्राइंग से आप लोगों को मैं यही समझाना चाह रही थी कि जब भी आप किसी पेंटिंग का आगाज़ करते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले ड्राइंग के कुछ असूलों के बारे में पता होना चाहिए। और जो जो वक्त गुज़रा ड्राइंग के असूल मुरतब होने लगे कि कितने फासले से बैठ के अगर मिसाल के तौर पे कोई स्टिल लाइफ बनाना चाह रहे हैं, फूलों का गुलदान बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कितने डिस्टेंस से बनाना है उसको, उसकी मेजरमेंट्स किस तरह लेनी है। और उसके बाद अगर आप साइंटिफिकली या मैथमेटिकली मेजरमेंट्स ले के उसको एक चीज़ को ड्रॉ करते हैं तो वो एज इट इज़ परफेक्टली वैसी की वैसी बन जाती है जो सामने पड़ी होती है। फ्री हैंड बहुत सारे लोगों के पास जो है आर्ट वो गॉड गिफ्टेड है, लेकिन बहरहाल जो भी लोग पेंटिंग्स बनाते हैं या ड्राइंग्स करते हैं उनको कुछ असूलों से वाक़फ़ियत ज़रूरी होती है, तभी जाके एक अच्छी पेंटिंग हो सकती है। तो पेंटिंग बनाने के लिए सबसे पहले तो ड्राइंग के बारे में पता होना ज़रूरी है कि ये लाइंस किस तरह होंगी, कि कितनी किस्म की होंगी। लाइन से शुरू होके और बहुत सारे एलिमेंट्स शामिल होते हैं और तब जाके हम एक पेंटिंग की तरफ आते हैं। जब हम एक पेंटिंग बनाते हैं तो उसके अंदर फिर हमें वो सारे एलिमेंट्स दरकार हैं जो कि हमने शुरू में पढ़े थे, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट के। हमें लाइन का पता होना चाहिए, हमें हुजम का पता होना चाहिए, हमें जो है सोर्स ऑफ लाइट का पता होना चाहिए कि लाइट अगर किसी चीज़ पे कोई लाइट पड़ रही है, फॉर एग्जांपल अगर ये एक पेंसिल है, इसके ऊपर किस तरफ से लाइट पड़ रही है, इसका साया किस तरफ को जा रहा है, और फिर ये जहाँ पे है वो एक पॉइंट है। और हमें वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली भी लाइंस का पता होना चाहिए कि कौन सी लाइंस हॉरिजॉन्टल जाएंगी और कौन सी वर्टिकल जाएंगी। तो ये जब सारी चीज़ें मिलती हैं और हम तब जाके हम ड्राइंग को कंपोज करते हैं, कॉम्पोजिशन बनाते हैं। और जब हम एक पूरे अपने इस सारे एलिमेंट्स को कंपोज कर लेते हैं तो तब जाके एक पेंटिंग बनती है। और उसमें मैंने आपको मुख्तलिफ़ पेंटिंग्स के बारे में जो है वो यहाँ पे बताया है, कलर्स के हिसाब से, मीडियम्स के हिसाब से। ये मीडियम्स तभी अप्लाई हो सकते हैं जब हमें एक अच्छी ड्राइंग अवेलेबल होती है। जितने भी मीडियम्स के बारे में मैंने आपको बताया है, चाहे वो टेम्परा है, फ्रिस्को है, ऑयल पेंटिंग्स हैं, वाटर कलर्स हैं, पेस्टल्स हैं, एक्रेलिक्स हैं, जो भी जो जो जी मीडियम्स और टेक्निक ऑफ पेंटिंग्स हैं, वो हम उस वक्त ही अप्लाई करेंगे जब हम एक परफेक्ट ड्राइंग कर सकेंगे और ड्राइंग के असूलों से वाकिफ़ होंगे, और तभी जाके एक अच्छी पेंटिंग बनेगी। तो जहाँ तक पढ़ाने का सवाल है, ये सारी इंट्रोडक्शन है मैंने आपको बता दी हैं। लेकिन असल बात ये होती है कि ये जो फ़ाइन आर्ट्स है ये एक प्रैक्टिकल वर्क है। आप बेशक आप लोगों के लिए ज़रूरी है चीज़ों का तारुफ, उनकी नो हाउ, उनकी लेंथ, उनकी फिजिबिलिटी, उनकी हर चीज़, उनकी केमिस्ट्री आपको जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली एक चीज़ करते हैं तो असल में आपको इन सारी चीज़ों के बारे में सही तरह पता तभी चलता है। तो जो थ्योरेटिकल या थ्योरी जो आप लोगों को हम हमारे कोर्स या सिलेबस के हिसाब से ज़रूरी थी वो मैंने सारी पढ़ा दी, चीज़ों के बारे में नो हाउ दे दिया। ये लेक्चर्स आपके पास मौजूद हैं और अब असल काम ये होना है कि मिड के बाद इंशाल्लाह जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हम उस वक्त ज़्यादा जो है अपना जो टाइम है वो प्रैक्टिकल्स पर सर्व करेंगे और प्रैक्टिकली मैं आपको ये सारी चीज़ें करवाऊंगी और तभी जाके जो है आपको अच्छी तरह इन चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलेगा।
तो इंशाल्लाह फिर अभी आप लोगों के मिड स्टार्ट होने वाले हैं और 9 से इंशाल्लाह ये स्टार्ट होंगे। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो पेपर में इंक्लूड होंगी। बाकी जो है आप लोग इंशाल्लाह जब से आ जाओगे तो मैं आपको पेपर के बारे में बता दूंगी। अगर आप लोगों को नहीं भी बुलाया जाता तो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसके अंदर मैं शेयर कर दूंगी कि पेपर किस किस तरह बनेगा। तो पेपर के पैटर्न के बारे में फिर हम बाद में, मैं पहले पेपर बना लूँ, फिर मैं आप लोगों को हम उसको बैठ के डिस्कस करेंगे और उसके बारे में सारा मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो अब आपने ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह याद करनी है। और ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह मैंने लिख के बताया आप लोगों ने रट्टा लगा के एज इट इज़ इसको करना है। आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हो। अगर और ये फ़र्स्ट टर्म है तो आप लोगों को थोड़ा इंग्लिश में, जिन बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो उनको भी मैं थोड़ी बहुत इतनी रियायत दूंगी कि अगर कोई चीज़ वो एज इट इज़ इंग्लिश में नहीं कर सकते तो थोड़ी बहुत लेकिन इसकी मैं पहले परमिशन लूँगी कि अगर कोई चीज़ बिल्कुल जहन में नहीं आ रही लेकिन आपको वैसे आती है और आप लिख नहीं सकते तो मेरी फिर कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को इसका भी कोई तरीका बताऊं। ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम अब कॉलेज में ही मिलेंगे और ये आप लोगों का लास्ट लेक्चर था। अल्लाह हाफिज़।